बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एल्गोरिदम क्या होता है और एक एग्जांपल से समझेंगे कि एल्गोरिदम बेसिकली होता क्या है। एल्गोरिदम हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप होते हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम डेली रूटीन की बात करें तो हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है या एक हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं कि उस पूरी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप एक पेज पे लिख देते हैं और पेज पे लिखने के बाद हम उस सीक्वेंस वाइज उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बेसिकली उस सॉल्व करने के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस को सॉल्व करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी एल्गोरिदम ऐसा प्रोसेस होता है। किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप को हम किस में लिखते हैं, एक इंग्लिश में लिखते हैं, सिंपल इंग्लिश में। वो हर एक जो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन होती है वो प्रिसाइज होती है। प्रिसाइज का मतलब ये है कि वो एक यूज़र है हमारे पास, वो बेहतर तरीके से उसे समझ सके। हमारे पास आउटपुट क्या है, हमारे पास इनपुट क्या है, हमारे पास कौन सी वैल्यू इनपुट आ रही हैं और उन किन वैल्यूज़ के ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट मिल रही है। एक एग्जांपल से हम देखेंगे कि एल्गोरिदम हमारे पास क्या होता है बेसिकली। देखें, मैंने एक यहाँ पर एक एग्जांपल ली। हमने दो वेरिएबल लिए, दो वेरिएबल में हमने दो वैल्यू स्टोर करवाई। एक वेरिएबल को मैंने 2 वैल्यू दी और दूसरे वेरिएबल को मैंने 3 वैल्यू दी। तो हमने इन दोनों वेरिएबल को सम किया। सम करने के बाद इन वैल्यूज़ को सम करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो 5 आता है। देखें, ये तो हमारे पास था कि दो वैल्यू को हमने लिया और उनको सम किया तो हमारे पास क्या हुआ, 5 आया। एल्गोरिदम में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हम सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद दूसरा जो हमारे पास स्टेप आता है उसमें दो वेरिएबल हमने लिए। एक हमारे पास जो वेरिएबल है वो इंटरनल है। इंटरनल में वेरिएबल में हमने स्टोर किया 2 और एक्सटर्नल वेरिएबल में हमने स्टोर किया 3। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि हमारे पास इंटरनल वेरिएबल में क्या स्टोर था, 2 स्टोर था और एक्सटर्नल वेरिएबल में 3 स्टोर था। इन दोनों वेरिएबल को हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज़ को हमने सम किया। सम करने के बाद उन वैल्यूज़ को हमने किस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, टोटल वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। ये हमारा था तीसरा स्टेप। और चौथे स्टेप में हमने क्या कर दिया कि उस टोटल वेरिएबल को डिस्प्ले करवा दिया। मीन इन दोनों वेरिएबल को हमने सम करवाया। सम करवाने के बाद किस वेरिएबल में स्टोर करवाया, टोटल वेरिएबल में स्टोर करवाया। स्टोर करवाने के बाद हमने 5 वेरिएबल को हमने टोटल वेरिएबल में स्टोर करवाने के बाद हमारे पास जो चौथा स्टेप है हमारे पास, उसमें हमने डिस्प्ले करवा दिया। लास्ट जो हमारे पास स्टेप है वो हमारे पास क्या है, स्टॉप का। मीन जो हमने वेरिएबल लिए थे, जो वैल्यू हमने एंटर करवाई थी, हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, यहाँ पर डिस्प्ले हो गया और यहाँ पर हम उसे लास्ट स्टेप में हम उसे स्टॉप कर देते हैं। ये है बेसिकली हमारे पास एक एल्गोरिदम हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये आपने एक एग्जांपल से देख लिया कि हमारे पास एल्गोरिदम क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास फ़्लो चार्ट क्या होता है, मुख्तलिफ़ सिंबल्स को देखेंगे, मुख्तलिफ़ एग्जांपल को देखेंगे।